बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक, आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, गुजर खान के नवाखी कस्बा यूनियन कौंसिल नड़ाली में कायम 100 साल से ज़ायद अरसा से पुराना एक कदीमी मंदिर, जो कि आज बारिश की वजह से हस्ता हाल हो चुका था और वो आज गिर गया। यकीनन वो मंदिर महकमा औकाफ के ज़ेरे निगरानी आता था और उनकी लापरवाही और गफलत की वजह से ये उस इलाके की खूबसूरती में एक इजाफ़ा करता था, क्योंकि ये एक कदीमी मंदिर था और एक वर्सा उस इलाके का एक वर्सा था, कदीमी मंदिर था। अगर महकमा औकाफ की जानब से उसके ऊपर कोई तवज्जो दी होती तो ऐसी जो कदीमी चीज़ें होती हैं ये इनको बहुत अरसा कायम रहना चाहिए और ताहाल कायम रहना चाहिए, और महकमा औकाफ को चाहिए था कि वो इसके ऊपर निगरानी करते और इनकी तामीर व तरक्की और इनको गिरने से किसी तरीके से महफूज किया जा सकता था। लेकिन खैर वो गिर गया, उसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, क्योंकि वो मंदिर उस इलाके की खूबसूरती का वो खूबसूरती में इजाफा करता था, वो चाहे वो मुसलमानों के दौर में बन गया, मुगलिया दौर में बन गया या अंग्रेज़ों के दौर में ये बना, लेकिन जब पटिशन हुई, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो ये तब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन चुका था और ये खूबसूरती में इजाफा होता था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं, और खिता पठवार में बहुत से ऐसे इलाके हैं और बहुत से ऐसे पाकिस्तान में खंडरात हैं, कदीमी इमारतें हैं, किले हैं, मंदिर हैं, और ये तमाम चीज़ें महकमा और बहुत सी चीज़ें महकमा औकाफ के अंडर आती हैं, क्योंकि जो चीज़ें अंग्रेज़ों के दौर की या हिंदुओं के दौर की बनी होती हैं वो आज के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत एक अलग मंजर पेश करती है, और उन दौर को समझने की ज़रूरत होती है हमें, और हम इन चीज़ों को लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इनको देखकर। और बहुत से लोग ऐसी ही जगहों पर जाते हैं और इन चीज़ों का रुख करते हैं, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और यकीनन ये जो एक मंदिर था, ये इसमें उस वक्त बहुत से अंग्रेज़ उस इलाके में आबाद हिंदू उस इलाके में आबाद थे, और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो भी वहाँ से चले गए, लेकिन मंदिर आज भी वहाँ पर कायम था, जो कि 100 साल से ज़ायद अरसा उसको तकरीबन हो चुका था। आज नज़र उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना देने के बायस आज वो गिर गया। यूनियन कौंसिल नड़ाली, जो कि गुजर खान का एक नाहिक कस्बा है। नाज़रीन, उसके साथ साथ क्योंकि बारिशें हो रही हैं, बारिशों के बायस बहुत सी चीज़ें नाजुक हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें गिरने का भी ख़तरा था, लेकिन गिर गया। गिरना तो नहीं चाहिए था क्योंकि खूबसूरती का हिस्सा है। उसके साथ साथ दुलताला के साथ एक जातली इलाका, जहाँ पर बारिश के बायस आज एक मकान की छत गिर गई, मलबे तले 2 बच्चे और उनके वालिदैन, यकीनन एक फैमिली 4-5 फैमिली मेम्बर थे जो उस मलबे के नीचे आ गए, लेकिन अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जब वो मलबा उठाया तो वो फैमिली मुकम्मल महफूज रही। मौजाना तौर पर अल्लाह ने चाहा तो उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चोट वगैरह नहीं आई। और उसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों पहले गुजर खान में भी बारिशें हुई, मकान खस्ता हाली की वजह से एक स्कूल टीचर थी, वेलफेयर भी चला रही थी, वेलफेयर मेंबर थी, उनका भी मकान बारिश की वजह से बारिश का पानी बर्दाश्त ना कर सका, वो भी गिर गया। उसके साथ साथ इसकी बुनियादी वजूहात ये है कि गुजर खान शहर में और गिरदोनवा इलाकों में खिता पठवार में पानी की बेहतरीन निकासी ना होने की वजह से पानी गली मोहल्लों का रुख करता है और उनकी जो दीवारें होती हैं मकानों की, वो पानी का ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो जो कच्चे मकानात होते हैं उनके गिरने का ज़्यादा ख़तरा होता है और जानी नुकसान का भी ख़तरा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत से इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी, फिर बारिशों का सिलसिला महकमा मौसमियात ने बता दिया, बारिशों का सिलसिला जारी कर दिया गया है। उसके साथ अब अगर नाजरीन बात की जाए गुजर खान की, तो गुजर खान की ये हालत है कि चंद घंटों की बारिश ने आवाम ने जो महकमाना मुंतखब नुमाइंदे हैं इनकी कारकर्दगी का आवाम ने पोल खोल दिया। उसके साथ साथ बारिशों ने तो गुज़श्ता कई दिनों पहले ही तो उनकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया था, लेकिन आवाम ने भी शदीद आवाम को परेशानी का सामना है। मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं वहाँ पर भी जब बारिश होती है तो दुकानों में पानी दाखिल हो जाता है, सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है, और जिन इलाकों में जगह सड़कें वगैरह नहीं बनी हुई, तामीर नहीं हुई, वहाँ पर से गुजरना
बिल्कुल मुहाल हो चुका है। नाज़रीन, आज जब बारिश हुई तहसील गुजर खान में तो वहाँ पर सड़कें, हयातसा रोड और सर्वस रोड, मैन बाज़ार पानी से भर चुके थे। मुख्तलिफ जो इलाके थे वहाँ पर भी पानी इतना ज़्यादा 1-1 फुट से ज़ायद पानी जमा हो जाता है। वो पानी लोगों के घरों में दाखिल होता है और बहुत सी चीज़ें नुकसानात होती हैं। इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है वो इस वक्त तक सिफर है, क्योंकि इसमें अगर मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी देखी जाए तो मौजूदा जो हुकूमत है वो मुंतखब नुमाइंदे MPA और MNA उनका हक बनता है कि वो गुजर खान में इन चीज़ों को देखें। मुंतखब नुमाइंदे बारिशों के दिनों में जो लोगों के नुकसानात हुए हैं उनको ना दें, सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए भी बात की जाए, फ़ोटो सेशन के लिए तो वैसे तो ये मुंतखब नुमाइंदे हर जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, लोगों की दुकानों में पानी जाता है, लोगों को मुश्किलात का सामना होता है, तो हालांकि उस जगह के हालात का जायज़ा देकर उसको बेहतर किया जाए। मुंतखब नुमाइंदे सवाए किसी की पार्टी में, सवाए किसी फंक्शन में, सवाए किसी जनाजे के अलावा आपको किसी सूरत हाल में देखते हुए दिखाई नहीं देंगे और ना ही वो इस हालात का जायज़ा लेते हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आ जाएं, लेकिन वो यहाँ पर आने से मुकम्मल तौर पर कासिर हैं। उनको पता है कि वो वहाँ पर गए तो अवाम के सवालात के जवाबात भी देना ज़रूरी होंगे, मीडिया के सवालात के जवाबात देना ज़रूरी होंगे। वो किसी सूरत वहाँ का रुख नहीं करते और ताजरों को नाज़रीन बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ताजर वहाँ पर कारोबार अपनी दुकानें तक बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिशें होती हैं या बारिश हो चुकी होती है तो वो पानी, जब वो दुकान खोलेंगे तो वो पानी उनकी दुकानों में दाखिल हो जाएगा। बहुत से ऐसे मसाइल हैं। सीवरेज सिस्टम गुजर खान में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है और इसके साथ साथ गुजर खान में पानी की बात की जाए तो लोगों को कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है और सड़कें तामीरात ना होने की वजह से जो गैर तामीराती जो सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार हैं वो बारिशों के दिनों में खंडाल का मंजर पेश करती तो हैं, लेकिन वहाँ पर से गुजरना मुहाल हो चुका है। कीचड़ इतना ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर लोग गिरने का ख़तरा है और किसी वक्त ये बड़े हादसे का भी सबब बन सकता है। और मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि इन जो चीज़ें ये आम चीज़ें होती हैं, क्योंकि बारिशें अब थमने वाली रुकने वाली नहीं। महकमा मौसमियात ने बारिशों का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होंगी और मज़ीद ही ऐसी मुश्किलात देखने में नज़र आएंगी। और इससे पहले कि मज़ीद बारिशें हों, लोगों के नुकसानात हों, लोगों के मकानात गिरें और लोगों के कारोबार ख़राब हों, इंतज़ामिया को चाहिए, मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए कि नालियों की और नालों की सफाई को यकीनी बनाएं, ताकि जो पानी बारिशों का होता है इसकी निकासी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए और लोगों को मज़ीद परेशानी का सामना ना हो। वहाँ पर शहरी जो लोग हैं वो भी बाहरों का रुख करने से इस टाइम डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गुजरना यकीन माने कि मुहाल हो चुका है। और इसके लिए मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए वो इसके ऊपर बेहतरीन अपनी जो इंतज़ामात हैं उनको उसका जायज़ा लें और इंतज़ामात को मुकम्मल करें ताकि आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना हो। इस वक्त तक अगर कारकर्दगी का मुंतखब नुमाइंदे में MPA साहब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए या MNA और साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म गुजर खान है, मौजूदा MNA राजापुर अशरफ साहब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए, अभी तक सिफर हैं। ये उनके पास बात सही है कि वो जब बात की जाए तरक्याती कामों के हवाले से तो उनका एक ही कहना होता है कि वो अपोजिशन में गुजर खान की आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जब मुंतखब MPA साहब के पास जाएं तो वो कहते हैं फ़ंड नहीं है, तो ये काम आवाम का नहीं है। आवाम ने इसलिए आपको मुंतखब किया होता है कि आप आवाम के मसाइल हर किसी सूरत में हर मुमकिन उसको मुमकिन करें और आवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल होने चाहिए ताकि आवाम मज़ीद दोबारा आपके मुतल्लिक बेहतर सोच सकें। नाज़रीन, ये थी हमारे पास कुछ अहम अपडेट, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें।
ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।